जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं रावलपिंडी के हलका NA-52 की। रावलपिंडी का हलका NA-52 इस हवाले से पाकिस्तान भर में शोहरत रखता है कि यहाँ से साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद इलेक्शन लड़ते हैं। ये उनका बाई हलका है और वो यहाँ से नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। एक 2 बार उन्हें शिकस्त हुई है, उसकी कई एक वजूहत वो बयान करते हैं ख़ुद भी। और ख़ास तौर पे जब मुशर्रफ के जाने के बाद नवाज शरीफ मुल्क में वापस आए तो एक यूसी लेवल के नून लीग के कारकुन शकील अवान ने उन्हें शिकस्त दे दी। और शकील अवान का वो पहला इलेक्शन था किसी कौमी असम्बली के हलके का, तो वो शेख रशीद अहमद उनसे शिकस्त का मज़ा चखाया उन्होंने। अच्छा, इस हलके की ख़ास बात यह है कि जहाँ यहाँ छोटी तंग गलियाँ हैं और गुंजान आबादी है। एक एक घर में 3-3 4-4 फैमिलियाँ रहती है। और इसके साथ साथ ये हलका ताजर बरादरी का हलका कहलाता है। यहाँ ताजर बरादरी की बहुत बड़ी तादाद आबाद है, उनकी दुकानें हैं, उनके कारोबार हैं और वो इन्हीं की गली महलों में रहते हैं और वोट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो इससे पहले शकील अवान या माजी में अगर हम जाएँ तो आगा रियाजुल इस्लाम और जावेद हाशमी जैसे लोग जहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तौर पे ताजर बरादरी की उस तरह खुलकर हमायत हासिल नहीं थी जिस तरह के आम शहरी आम लोग जो शेख रशीद को सपोर्ट करते थे। ताजर बरादरी हमेशा तकसीम रही है, ताजर धड़े बटे रहे हैं और उन्होंने हमेशा यही नारा लगाया है कि यहाँ से ताजरों की सियासत में जो कौमी सियासत है या हलके की सियासत है उसका अमल दखल नहीं होना चाहिए। एक ही बाज़ार का सदर अगर नून लीग को सपोर्ट कर रहा था और उसी का जनरल सेक्रेटरी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ था, जबकि साथ वाले बाज़ार का सदर PTI को सपोर्ट कर रहा था। मरकज़ में 2-3 बड़े धड़े थे लेकिन वो भी मुंतशिर थे। किसी भी धड़े की मुकम्मल गिरफ्त नहीं थी ताजरों पे, यहाँ तक कि शटर डाउन करने के लिए ताजरों के रावलपिंडी के 2-3 जो धड़े हैं उन्हें बामी मशावरत से और इकट्ठा होकर कॉल देना पड़ती है, तब जाके रावलपिंडी में शटर डाउन होता है। हनीफ अब्बासी इससे कबल सो के उनका तल्लक इस हलके से नहीं है, लेकिन उन्होंने ताजरों की सियासत की, ताजरों से ही उन्होंने शोहरत हासिल की। मुशर्रफ दौर की ये बात है, तो वो लेकिन उनका हलका ये नहीं है। लेकिन वो भी ताजरों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा ना कर सके और ताजरों की सियासत की वजह से उन्होंने इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं की, बल्कि नून लीग का टिकट और कई दीगर अवामल शामिल थे उसमें, जिसकी वजह से हनीफ अब्बासी जो है वो कामयाब हो जाते थे। हनीफ अब्बासी के मुकाबले में कोई तकड़ा उम्मीदवार भी नहीं आया। इमरान खान गुज़श्ता 2 इलेक्शन से यहाँ हनीफ अब्बासी के मुकाबले में इलेक्शन लड़े लेकिन वो जीत गए। खैर, हम बात कर रहे थे शेख रशीद अहमद के हलका NA-52 की। इस हलके में गुज़श्ता काफ़ी अरसे से शेख रशीद के मुकाबले में जावेद हाशमी के बाद कोई भी मजबूत उम्मीदवार सामने नहीं आया। इस बार भी उम्मीद यही की जा रही थी कि शेख रशीद का इलेक्शन वन साइडेड होगा, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में ये कहा जा सकता है कि अब ये इलेक्शन वन साइडेड नहीं रहा। यहाँ से एक नौजवान ताजर रहनुमा शर्जील मीर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज से तकरीबन 1 साल कबल उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से एक रैली की और वो अच्छी खासी बड़ी रैली थी। 14 अगस्त में उन्होंने फुवारा चौक में आतिशबाज़ी की और फुवारा चौक और को इर्द गिर्द उसकी शाहराहों को अवामुन्नास से भर दिया। शेख रशीद के मुकाबले के लिए वो इस हलके से मैदान में इस्तीफ़ा उतर रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट से मैदान में आएंगे। उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है, हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा रहा, लेकिन उन्होंने वो रावलपिंडी के पहले लीडर उन्हें कहा जा सकता है कि जिनका किसी सियासी जमात से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं था,
बल्कि वो ताजरों की सियासत कर रहे थे, इलाके में फलाह बहबूद के काम कर रहे थे, इंसानियत की खिदमत कर रहे थे, ख़त्म नबूवत के हवाले से काम कर रहे थे। और इस हवाले से वो रावलपिंडी भर में जाने पहचानी शख्सियत थी। लेकिन उन्होंने अचानक कुछ दिन पहले ही जहांगीर तरीन से मुलाकात की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया। तो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिसकी रोशनी में मैं ये कह सकता हूँ कि वो भरपूर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 14 अगस्त को दोबारा फव्वारा चौक में जलसा करने और आतिशबाजी करने का ऐलान भी किया। उन्होंने एक रावलपिंडी में एक मास्टर प्लान का ऐलान भी किया कि रावलपिंडी को किस तरह तब्दील किया जा सकता है, किस तरह खूबसूरत शहर बनाया जा सकता है। रावलपिंडी के मसाइल से वो बाखूबी वाक़फ़ हैं, क्योंकि वो ख़ुद एक ताजर हैं और ताजर रहनुमा रहे हैं। रावलपिंडी के ताजर तंजीमों के बड़े धड़े की वो क़यादत कर रहे हैं, सो कि उनके मुकाबले में अब दूसरे धड़े कहीं छोटे नज़र आते हैं, वो उनके मुकाबले में उतने बड़े या उस तरह मजबूत नज़र नहीं आते। खैर, हम बात कर रहे हैं शेख रशीद के मुकाबले की। तो उन्होंने तैयारी शुरू की है। ये रावलपिंडी के पहले खालिस्तन ताजर रहनुमा होंगे जो सियासत में इस तरह हिस्सा लेंगे और ख़ास तौर पे शेख रशीद के मुकाबले में आएंगे। शर्जील मीर के हवाले से मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि उनकी इस रावलपिंडी में या इस हलके में शनाख्त या पहचान क्या है। यहाँ ही इसी हलका N52 के न सिर्फ दुकानदार हैं, बाकायदगी से मार्केटों में ना आते हैं सिर्फ, बल्कि मार्केटों को विज़िट करते हैं। गिरदोन मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के सदर हैं वो, और इर्द गिर्द की ताजर तंजीमें जो बाशमूल छोटी बड़ी 100 ताजर तंजीमों का उनकी मरकज़ी ताजर तंजीम के साथ इल्हाक़ है। जब भी उन्होंने कोई ताजर कन्वेंशन या ताजरों के हवाले से कोई प्रोग्राम तरतीब दिया तो उसमें 5 से 700 छोटे बड़े ताजर रहनुमाओं ने, जो किसी न किसी मार्केट का सदर, जनरल सेक्रेटरी या अहदेदार होता है, वो उस कन्वेंशन में या उस इवेंट में उनके साथ खड़ा नज़र आता है। इसके अलावा ख़त्म नबूवत के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ख़त्म नबूवत के हवाले से उन्होंने लियाकत बाग में कॉन्फ्रेंसेस की है, जिसमें मुल्क भर से बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नामवर उलमा और बड़ी शख्सियात को मदऊ किया। वो न सिर्फ आए बल्कि उन्होंने यहाँ ख़ताब भी किए। और अगर रावलपिंडी की सतह की बात करें तो रावलपिंडी में भी जब भी कोई बड़ा मसला हुआ, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ ख़त्म नबूवत के हवाले से, तो शर्जील मीर उस काफ़िले को लीड करते हुए नज़र आए और उन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए पहला कदम उठाया रावलपिंडी की सतह पे। तो इसके अलावा होली फैमिली हॉस्पिटल में आप जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि फलाह मरीज़ा के नाम से एक NGO काम कर रही है, जो दिन को दर्जनों सैकड़ों मरीज़ों को न सिर्फ मुफ्त अदवियात फ़राहम करती है बल्कि कई दीगर मामलात में भी उनकी मदद करती है। इसी तरह के उनके फलाई काम ये लंबी फ़हरिस्त है, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी बात ये हो रही है कि शेख रशीद अहमद के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं। उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे और इस्तेकाम पाकिस्तान के रावलपिंडी में वो पहले लीडर हैं जिन्होंने जो पहले किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं थे या उसके रुकन नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया और बाकायदा इसका ऐलान किया। रावलपिंडी में वैसे फ़याज़ुल हसन चौहान और आमिर कियानी जैसे भी 2 नाम मौजूद हैं और अच्छी खासी वो शोहरत भी रखते हैं और वो भी रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आमिर कियानी अगर रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका हल्का कैंट होगा। लेकिन मैं आपको ये मेरी पेशन गोई है कि आमिर कियानी रावलपिंडी ख़ास तौर पे रावलपिंडी कैंट से इस बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो ना तो उनको हल्के के लोग जानते हैं, वो इमरान खान के नाम का वोट था जो उन्हें मिला। इस बार वो हल्के में उनका घुसना भी बड़ा मुश्किल होगा, इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात है। मैं अगर ये भी कहूँ कि फ़याज़ुल हसन चौहान का भी रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ना
मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा। अगर इलेक्शन वो लड़ते भी हैं तो खैर उन्हें दाल आटे चीनी का भाव पता चल जाएगा। शर्जील मीर सो के इस पार्टी ये पार्टी उनके लिए नई पार्टी है, लेकिन उनकी अपनी ज़ाती शख्सियत ऐसी है कि वो गैर मुतनाज़ा रहे हैं, उन्हें ताजर बरदरी की हमायत हासिल होंगी और वो शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीद तो यही है की जा रही है कि वो एक जिस तरह उनका काम, उनका वर्क या लोग उनके साथ हमें नज़र आते हैं, वो मुकाबला करेंगे शेख रशीद का। और ये आगा रियाजुल इस्लाम के बाद पहला रावलपिंडी की सतह का लीडर होगा जो वाकई शेख रशीद का मुकाबला करेगा और मुकाबला करता हुआ नज़र आएगा। शकील अवान या हम जावेद हाशमी की बात इसलिए नहीं कर रहे कि वो उस जिस माहौल में उन्होंने इलेक्शन लड़ा वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सो कि ये मौजूदा सूरत हाल शेख रशीद के लिए भी कोई अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ अवामल यहाँ ऐसे भी हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि शर्जील मीर ने 1 साल कबल इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से रावलपिंडी में एक रैली की थी। ये वो दिन या वो ज़माना है कि जब इमरान खान नया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हुए थे और कुछ हलकों को ये लग रहा था कि इमरान खान की लाइन गलत है। तो शर्जील मीर ने उस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान रैली रावलपिंडी में निकाली थी, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी, ताजर बरदरी ने शिरकत की थी। उस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम भी किसी के जहन में नहीं था, लेकिन शर्जील मीर वल्लाह आलम उन्हें कहाँ से इशारा था और वो क्यों ये लेकर रैली निकले थे 1 साल पहले और कामयाब रैली थी। तो आज वो वक्त है कि रावलपिंडी से ये पहले इस्तेकाम पाकिस्तान के लीडर भी ने हम कह सकते हैं कि जो जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। तो देखते हैं शेख रशीद के मुकाबले में वो उनकी कारकर्दगी किस तरह होती है। कैंपेन उन्होंने अपनी बाकायदा से शुरू कर रखी है और बड़े ज़ोर शोर से शुरू कर रखी है। 14 अगस्त को वो फव्वारा चौक में 13 अगस्त की नाइट यानी कि रात 12 बजे के बाद 14 अगस्त हो जाएगा। उन्होंने एक राजा बाज़ार में एक जलसा हम उसे कह सकते हैं, एक जलसा और एक इस्तेकाम पाकिस्तान इवेंट का ऐलान कर रखा है, जिसमें वो आतिशबाज़ी भी करेंगे और ख़ताब भी करेंगे और किसी बड़े नाम को उन्होंने दावत भी नहीं दी। वो अपने ही बलबूते पे ये करना चाह रहे हैं और करेंगे। और स्टेज जो उनके लगाने का जो प्रोग्राम है वो फव्वारा चौक में लगाना है उन्होंने, जहाँ मुझे याद पड़ता है कि मरियम नवाज़ शरीफ ने जलसा किया है, जहाँ शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ ने जलसा किया है। बाकी इससे नीचे वहाँ जलसा करना या लियाकत बाग में जलसा करना बराबर ही है। देखते हैं ये ताजर रहनुमा शर्जील मीर वहाँ किस तरह क्राउड को जमा करते हैं और ये जलसा उनके लिए आइंदा इलेक्शन के तयन भी कर दें।